काफी समय बाद रामपुर आया हूं। मुझे रामपुर की पुरानी तस्वीर भी याद है। वह तस्वीर भी याद है जब यहां बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब व्यापारी सूरज ढलने से पहले अपनी दुकान बंद कर दिया करते थे। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाला बच्चा भी और हमारी बेटियां भी जब तक घर में सुरक्षित न पहुंच जाएं तब तक मां बाप की धड़कन धड़कती रहती थी। यह परिस्थिति भी देखी है। और आज का उस समय का माफिया राज भी हमें याद है। और आज शांति से उन्मुक्त होकर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा रही हैं और बेधड़क बिना किसी रोक टोक के वह अपना जीवन में अध्यापन कर रही हैं। यह तस्वीर बदली है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के कारण बदली है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि यहां लोगों की किडनैपिंग हुआ करती थी, एक्सटॉर्शन होता था, वसूली होती थी और लोग डर के मारे यहां से लोग अपना पलायन कर रहे थे। व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाई आती थी। लेकिन आज एक तरीके से भय मुक्त वातावरण में जो रामपुर का इलाका है यह विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अग्रगणी रूप में आज आगे खड़ा हुआ है। मुझे आज खुशी हुई, मुझे यहां वायलिन भेंट में दिया गया। एक जमाने में रामपुर किस बात के लिए मशहूर था? किस बात के लिए मशहूर था? यानी हिंसा के लिए, चाकू के लिए। रामपुर का चाकू मशहूर। आज रामपुर का वायलिन दुनिया में मशहूर हो गया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं घनश्याम लोधी जी के लिए आपसे समर्थन मांगने आया हूं। लेकिन घनश्याम लोधी जी का सांसद बनना यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार 400 पार करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है। और यह चुनाव घनश्याम लोधी जी का नहीं है, यह देश के विकास का चुनाव है। यह देश को विकसित करने का चुनाव है। यह जो मानसिकता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की बदली है और यह जो माइंडसेट बदला है यह उसका चुनाव है। और जब मैं कहता हूं तो यहां माइंडसेट बदला है, यहां आत्मविश्वास आया है और आत्मविश्वास की कहानी आई है। यहां लोगों का भरोसा बना है और यहां पर गुड गवर्नेंस को हमको देखने का मौका मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का कल्चर बदल डाला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। पहले क्या होता था? कौन कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुसलमान है, वोट बैंक की राजनीति है। हम वोट बैंक की राजनीति करते थे। अलगाववाद, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। लोगों को बांट करके हम राजनीति किया करते थे और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। मोदी जी ने राजनीति का परिभाषा बदल दी, राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। अब अगर है तो विकासवाद की राजनीति है, विकास की राजनीति है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और जब मैं विकास की राजनीति कहता हूं तो उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के चले। जब लोगों ने देश को जातियों में बांटने का प्रयास किया तो मोदी जी ने कहा मैं ज्ञान के रास्ते पर चलूंगा,
ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। अगर इनकी ताकत बढ़ती है तो देश आगे बढ़ जाता है। इसलिए सबको साथ लेकर के चलने का काम किया। आज आपको जानकर खुशी होगी हम घनश्याम लोधी को क्यों संसद में भेजना चाहते हैं। इसलिए कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज उसको 10 साल में लंबी छलांग लगा करके मोदी जी ने ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, इंग्लैंड को, जो हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था।